आज मैं क्लास 7th की गो ग्रामर की जो अंग्रेज़ी की बुक है, आज मैं उसकी सेंटेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करूँगा। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे बनाएंगे। इवन पहले आप जान लें कि सेंटेंसेस कहते किसे हैं। तो सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हुए मुझे उसका मीनिंग देता है, उसी को सेंटेंस कहते हैं। और ख़ास करके ये वर्ड सारे को अरेंज इस रूपों से किया जाए कि ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। इसी के बारे में आज अभी मैं चर्चा करूँगा। अभी आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। और मतलब क्या है कि सही पंक्चुएशन, सही साइन इस्तेमाल करते हुए, सही साइन का प्रयोग करते हुए और वर्ड्स को सही रूपों से अरेंज करते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनाना है और लास्ट में एक पंक्चुएशन का साइन भी देना है, जो कि लगभग जानते होंगे कि सारे सेंटेंस के अपने अपने एक साइन होते हैं, सिंबल होते हैं लास्ट करने के बाद। उसे हम कैसे बनाएंगे उससे आप देखेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दिया भी है कि न्यू सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। जब भी कभी आप अगर सेंटेंस का शुरुआत करें तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करें। आप एक सेंटेंस को एंड्स करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए, जो कि यहाँ दिया भी है। अ सेंटेंस एंड्स विथ पंक्चुएशन मार्क, अ फुल स्टॉप, एन एक्सक्लेमेशन मार्क और ए क्वेश्चन मार्क। जो कि अब जान लें कि जब भी सेंटेंस अगर आपका असर्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है या जब आपका इम्परेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है तो उसमें लगने वाला साइन पंक्चुएशन के रूप में एक हमेशा फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें और इंट्रोगेटिव में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का इस्तेमाल करें, जो यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क का। और जब भी अगर एक्सक्लेमेशन मार्क अर्थात जब कोई सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी से बिलोंग करता होगा तो उस कंडीशन में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करें। अब चला जाए, जैसा देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन नंबर 1 की बातें कर, मैं इसको पेज में बना के रखा भी है, जो कि अभी आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन की मैं चर्चा करूँ जो आपका दिया है यहाँ, गो हेयर फ्रॉम अवे। इसका मतलब सही रूपों से आप तो जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सही रूप से सेंटेंस का निर्माण हम कैसे करें और उसमें कौन कौन से वर्ड्स को कैसे अरेंज करके लगाया जाए उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं कि मे सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, तो मैंने लगाया कि गो अवे फ्रॉम हेयर, जल्दी यहाँ से तुम दूर चले जाओ। इस प्रकार से चाहेंगे तो सेंटेंस बना सकते हैं जो यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए हर डॉग इज इल। स्वाभाविक सी बात है, ये सेंटेंस आपका मीनिंगफुल ऑर्डर में पहले ही से सजा दिया गया है कि उसका कुत्ता बीमार है, तो हर डॉग इज इल, जो कि यहाँ बना पड़ा है, जो आप देख भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि आंट्स कॉलोनीज मेक, क्योंकि आप देखते हैं कि आंट्स इसको सब्जेक्ट मानेंगे और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मुझे सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि आपको पता भी होगा। तो सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट मानेंगे आंट्स। आंट्स क्या करती है तो कॉलोनीज बनाती है। यहाँ मेक मतलब बनाना और सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है, तो आंट्स प्लूरल नंबर है, इससे कारण इसके साथ लगने वाला वर्ब भी प्लूरल लगेगा, अर्थात आंट्स मेक कॉलोनीज आप बनाएं ज़्यादा सही, जो कि हाँ मैंने बना के लिखा भी है। दिस रूम ऑफ फुल ऑफ फर्न, क्योंकि अभी अब ये सेंटेंस जो भी आप देख रहे हैं कि फर्न के बाद कुछ और वर्ड्स में है क्योंकि पेड़ से झका हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि दिस रूम ऑफ फुल फर्नीचर इज, तो बना सकते हैं जो मैंने यहाँ बनाया भी है कि दिस रूम इज़ फुल ऑफ फर्नीचर, अर्थात ये जो रूम है ये किससे भरा हुआ है तो फर्नीचर से भरा पड़ा है। आई मे वाटर ड्रिंक। अब देखते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि आई, मैं पानी पी सकता हूँ। आई मे ड्रिंक वाटर, अब यहाँ मे है और आई को देखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में लिखें, तो आप 2 फॉर्म से इसको चाहे तो बना सकते हैं। एक जब सेंटेंस जब आप असर्टिव बनाएंगे तो आई मे ड्रिंक वाटर वो भी लगा दीजिए, या जब सेंटेंस में आप कुछ उसे परमिशन लेने की कोशिश करेंगे आप तो वहाँ लगा सकते हैं मे आई ड्रिंक वाटर, जो कि मैंने यहाँ लगाया है। जब भी अगर मे आई ड्रिंक वाटर लगाएंगे तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, अर्थात लगने वाला साइन उसमें पंक्चुएशन के रूप में इंट्रोगेशन मार्क्स आप लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब हुआ क्या मैं पानी पी सकता हूँ। और मे जो वर्ड है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड, इसके साथ हमेशा हम V1 ही लगाते हैं, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं। V1 बोले तो प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप से उसको जानते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है ड्रिंक। अब कहते हैं सी लेंट इरेजर हर टू एन क्लासमेट। अब इसको हम कैसे बनाते हैं,
इसको देखें आप, जो मैंने यहाँ बनाया है उसको भी आप देखें। दिया है कि सी लेंट, सबसे पहले हम सी इसका सब्जेक्ट मानते हैं। उसने क्या दिया कि एक इरेज़र अपने क्लासमेट को दिया, उधार दिया या देना। तो सी लेंट एन इरेज़र, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, सी लेंट एन इरेज़र टू हर क्लासमेट, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्लासमेट वर्ड यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने लिखा भी है 6 नंबर में। सी लेंट एन इरेज़र टू हर क्लासमेट, और इरेज़र का मतलब होता है जो कि आप जो मिटाने के लिए जिसका आप यूज़ करते हैं उसी को इरेज़र कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 7th में आते हैं। 7 में क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि द बटरफ्लाई अवे फ्लेटेड। अब कहते हैं फ्लेटेड का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। जब भी अगर सेंटेंस इस प्रकार से बनाएं तो आपके पास पहले वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब आखिर कह क्या रहा है। जैसे भी आप देख रहे हैं कि द बटरफ्लाई अवे फ्लेटेड का मतलब है कि द बटरफ्लाई फ्लेटेड अवे, यहाँ जो कि यहाँ अवे मतलब दूर दूर का सेंस लगाता, फ्लेट मतलब होता है मंडराना या इधर उधर उड़ना का सेंस लगाता है फ्लेटेड का। तो सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट मैंने लिया द बटरफ्लाई, आखिर तितली उड़ रही है, दूर दूर तक मंडरा रही है। इस रूप से हम चाहे तो 7 नंबर का बना सकते हैं। हैव मेट यू मिस्टर डेविड। अगर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, उससे आप कैसे बनाएंगे। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जब कभी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब एक अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब जो चाहिए ही चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि हैव यू मेट मिस्टर डेविड, और आप देख रहे हो कि जितने सारे सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ सबके स्टार्टिंग लेटर क्या है, कैपिटल है। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले आपने पढ़ा था जब भी सेंटेंस का आप अगर शुरुआत करें तो बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत करें आप। उसी रूप से दिया यहाँ हैव यू मेट मिस्टर डेविड, और यहाँ मिस्टर है जो कि किसी का नाम के पहले आप लगाते हैं, और डेविड जो कि प्रॉपर नाउन है, इसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा जहाँ किसी भी सेंटेंस में रहेगा तो इसमें लगने वाला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि क्या आपने मिस्टर डेविड से मिला है। हैव यू मेट मिस्टर डेविड, इस प्रकार से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जरा चलते हैं, इसको आगे बढ़ाता हुआ चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया द पॉलिसी बेस्ट ऑनेस्टी इज़, जो कि आप तो बचपन से पढ़े भी होंगे, आपको टीचर लोग जनरली पढ़ाए भी होंगे आपको कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और बराबर अक्सर ये सेंटेंस आप सुनते होंगे कि ईमानदारी सबसे अच्छी एक नीति है। इस रूप से आप चाहे तो इसको बना दें। ऑनेस्टी इसमें मैंने क्या माना इसका, तो एक आप सब्जेक्ट माना। अब बाकी बात यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट में तो आप जानते ही हैं कि सेंटेंस को डिटेल्स के सब्जेक्ट के रूप में बताने के लिए हमेशा हम प्रेडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर 10 नंबर में आते देखते हैं कि क्या दिया है, देयर इज़ डिस्काउंट इन सेल द स्ट्रीट नेक्स्ट। पहले हमें क्या मानना होगा, तो पहले मेरे पास सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर सब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है कि देयर इज़ अ डिस्काउंट सेल इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। कहते हैं चलो भाई देखो कि एक डिस्काउंट सेल कहाँ लगा है, तो अगली वाली गली में। इस प्रकार से चाहे तो आप बना सकते हैं। फिर अब देखते हैं क्या कि अब मैं 11 नंबर पे आता हूँ। देखते हैं फॉक्स द लेफ्ट द बंच ऑफ ग्रेप्स सार मतलब खट्टा होता है नहीं। अब कहता है क्या, इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले इसको सेंटेंस के में सब्जेक्ट के रूप में इसको मानते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में हम सेंटेंस में द फॉक्स को माने। कहता है द फॉक्स फेल्ट द बंच ऑफ सार ग्रेप्स। फील से बना है फेल्ट, फॉक्स ने ऐसा अनुभव किया कि शायद वो जो ग्रेप्स की जो बंच है, सावर ग्रेप्स जो, या द फॉक्स फेल्ट द बंच ऑफ ग्रेप्स, सावर ऐसे भी लगा सकते हैं आप, बट लेकिन ऐसे ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है कि द फॉक्स फेल्ट द बंच ऑफ सार ग्रेप्स, क्योंकि फॉक्स ने ऐसा अनुभव किया कि ये जो सावर ग्रेप्स की जो गुच्छा है वो कैसे तो खट्टा होगा। इस प्रकार से उसने ऐसा अनुभव किया। अब लगा रहे 12 नंबर में कैसे बनाएंगे। 12 नंबर का जो आपका दिया है कि प्लीज़ द रीड पेज नेक्स्ट ऑफ बुक द। स्वाभाविक सी बात है, जब प्लीज़ लगा है तो इसका मतलब है सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस में जाएगा, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे प्लीज़ रीड द नेक्स्ट पेज ऑफ द बुक, कि प्लीज़ आप आगे वाले बुक के जो अगला पेज है उससे आप पढ़ें, क्योंकि सेंटेंस आपका इंपरेटिव में चला गया है। 30 नंबर में आप देखते हैं कैसे बनाएंगे। दे गोइंग आर द मार्केट टू शॉपिंग फॉर। अब देखते हैं क्या इसमें लगाएंगे। पहले सेंटेंस के रूप में एक सब्जेक्ट चाहिए मेरे पास, तो मैंने लगाया दे आर गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग। नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं किसके लिए, सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। अब 40 नंबर में आइए। द इंजन ट्रेन व्हिसल एज द क्रॉस स्टेशन। इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें दिया है
तो पहले मैं इसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मैं इसको उठाऊँ तो यहाँ दिया है द ट्रेन इंजन व्हिस्ल एज इट क्रॉस्ड द स्टेशन। ये जो जैसे ट्रेन इंजन जो सीटी देते हुए, यहाँ व्हिस्ल है सीटी देना देते हुए अपने स्टेशन को क्रॉस करती हुई गई। अब इसके बाद 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में देखते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट विल इंडिया टू फ्रीडम अवेक। अब देखते हैं कैसे इसको मानेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। इसको देखिए लिखा है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट के रात्रि में ही इंडिया विल अवोक टू फ्रीडम, इंडिया सारे लोग किसकी आज़ादी के लिए बेचारे जागेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इस प्रकार की बातें इसमें दिया गया है। और अभी आपका ये पोंडो पेन 50 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा ए नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और क्लास 7th के जो बच्चे हैं इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और मैंने लाइव क्लास में मैं सब वीडियो भी डाला है, सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग सेंटेंस को डिफ़ाइन कैसे किया जाए, इसकी बातें मैंने उसमें करी है। उसे भी आप देखें और जितना हो सके उतना इसे शेयर करने की कोशिश करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गो ग्रामर के इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। क्लियर। और जहाँ कहीं कुछ आपको डाउट लगता है उसे प्लीज़ आप बताएं। और इस प्रकार की जब भी अगर अरेंज करें तो पहले आप सेंटेंस की बनावट को देखें। इस सेंटेंस की बनावट में आप किस प्रकार का सेंटेंस उसमें डालेंगे। सेंटेंस आप असर्टिव डालेंगे, इंट्रोगेटिव डालेंगे या फिर इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी, इस प्रकार के सेंटेंस आप डालेंगे। और इसमें सिंबल तो लगाएं। जैसे मैंने देख रहा हूँ सब में आपको पंक्चुएशन का मार्क्स मिला होगा। जो सेंटेंस जब भी अगर इंट्रोगेटिव है तो मैंने यहाँ इंट्रोगेटिव का साइन डाला है, जब भी सेंटेंस अगर आपका असर्टिव है तो मैंने फुल स्टॉप डाला है। इस प्रकार की बातें आप देखें और सेंटेंस को अरेंज इस प्रकार से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाए। क्लियर। अब मैं इतनी ही बातों के बाद इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।